अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। कल हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज चलते हैं। बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इनके बायोलॉजिस्ट जो हैं पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंसेस और जो उसकी सिमिलैरिटीज़ है उसको मद्देनजर रखते हुए किसी भी क्लासिफिकेशन मेथड में उनको रख देते हैं। According to earlier classification system, organisms were classified into 2 kingdoms, but now taxonomists agree on 5 kingdom classification system. Old जो हमारे पास एजेस थी उसमें हम 2 kingdom system क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आज जो है जितने भी टेक्सोनमिस्ट हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, वो जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए सिस्टम को यूज़ करते हैं वो है 5 kingdom classification system. We will see the basis of these classification systems and the drawbacks in the 2 kingdom and 3 kingdom classification system. जो हमारे पास 2 और 3 classification system है उनमें क्या drawbacks थे जिसकी वजह से हमने 5 kingdom की तरफ switch किया, ये उसको हम देखते हैं। It is the oldest system and classifies all organisms into 2 kingdoms, Plantae and Animalia. 2 kingdom जो है वो सबसे oldest है और ये 2 ही कैटेगरी में जितने भी organisms हैं उनको classify करता है, एक में plants और एक में animals. According to it, all organisms that can prepare food from simple inorganic materials and thus can store energy or autotrophs and are introduced in kingdom Plantae. इसके मुताबिक इस kingdom की जो characteristics हैं उसके मुताबिक जितने भी organisms हैं, तो for example plants हैं जो अपना food खुद prepare कर सकते हैं उनको हम कहते हैं autotrophs हैं और उनको से रखा Plantae में। On the other hand, the organisms that cannot synthesize their food and depend on autotrophs or other heterotrophs are included in kingdom Animalia. जैसे एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स और उसको उसने रखा था किंगडम एनिमेलिया में। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। इसी सिस्टम में जो एग्जांपल्स हैं वो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी की हैं। सम टेक्सोनमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूक्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक presence of chlorophyll and animal like heterotrophic mode of nutrition in the darkness and lack of cell wall characters. वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास यूग्लिना है इसमें हमारे पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो प्लांट लाइक भी था और वो एनिमल लाइक भी था। तो उसके वहाँ पे ये एतराज़ात उठे कि इसको फिर हम किस सेपरेट किंगडम में वो प्लेस करेंगे, इस वजह से ये सिस्टम जो है इतना ऑथेंटिक नहीं था। So there should be a separate kingdom for such organisms. This system also ignores the difference between organisms having prokaryotic and those having eukaryotic cells. प्रो और यूकैरियोटिक ये भी 2 टर्म्स हैं ऑर्गेनिजम्स की। प्रोकैरियोटिक कहते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें ह्यूमन बींग्स वगैरह आते हैं, ये हमने बातें पीछे भी पढ़ी हुई हैं। तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ये आपने सारा याद करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है हम 3 किंगडम पे आते हैं। In 1866, Ernest Haeckel solved the first objection and proposed a 3 kingdom, that is Protista, to accommodate Euglena-like organisms. अर्नेस्ट हैकल जी एक साइंटिस्ट था जिसने 3 किंगडम को प्रपोज किया। क्यों किया? क्योंकि यूग्लिना-लाइक ऑर्गेनिजम्स को वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था कि उसके लिए जो हम सेपरेट किंगडम है वो फिर बनाते हैं, इसलिए 2 से हम 3 पे शिफ्ट हो गए। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा इन दिस सिस्टम। फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। बैक्टीरिया जो है और प्रोटिस्टा को उसने 3 किंगडम में रख दिया, लेकिन जो फंजाई थी वो स्टिल किस में थी? किंगडम प्लांटी में थी। The system does not clear the difference between prokaryotes and eukaryotes. लेकिन 3 किंगडम में भी एक मसला आ गया कि इसमें प्रो और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस है उसको क्लियर नहीं किया गया। Some biologists disagreed about the position of fungi in kingdom Plantae. कुछ बायोलॉजिस्ट ने एतराज़ किया जो फंजाई है, फंगस है जिसको कहते हैं उल्ली लग जाती है किसी चीज़ को, उसको हम किंगडम प्लांटी में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि फंजाई जो है वो प्लांट्स को भी रिजेंबल करते थे और कुछ प्लांट्स को रिजेंबल करते थे, लेकिन वो क्या ऑटोट्रॉफ्स नहीं थे, वो अपना फूड खुद नहीं थे बनाते। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन द सेल वॉल्स, रादर पोजेस चाइटिन। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कि प्लांट में जो है वो सेलुलोज ज़्यादा होता है, जबकि फंजाई में था वो सेलुलोज की जगह क्या था? चाइटिन था। चाइटिन काइटिन की 2 प्रोनाउंसिएशंस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी वजह से इसमें भी एतराज़ आ गया। 3 किंगडम जो भी है ये आपने पूरा ही लर्न करना है, यहाँ से लेके ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 किंगडम ये आपने पूरा याद करना है। 2 किंगडम मैंने आपको बता दिया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।